जय हिंद। देखिए जो है आपको जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम आप दिए होंगे, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दे दिया था। बीपीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया था, तो हुआ था कि बहुत लोगों ने इसको गलत बना के चलाए थे। तो अब आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 68 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम में अगर आप जान नहीं देने के लिए तो क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ज्यादातर लोग गलती ये कर देते हैं कि जाएंगे एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में जाएंगे और पता नहीं किस चीज की तेजी होती है कि क्वेश्चन पूरा अचानक धड़ाम पढ़ेंगे, धड़ाम पढ़ेंगे, मार गलत बना के चले जाएंगे। मतलब देखिए जाए, हम मानते हैं कि आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। तो ना हमारा तो क्वेश्चन तेजी में पढ़े के बाद, तो भैया तेजी में पढ़ने से कौन फायदा जब क्वेश्चन में गलती करते हो, तो है कौन फायदा है, नहीं है। तो वही अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम उसमें जो है क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए, शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए फिर बनाइए। अगर आप तेजी कीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, तो फिर आपका रिजल्ट भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चन कहे उसी का जवाब देना चाहिए, और बिना कि क्वेश्चन कुछ और कहे तू जवाब कुछ और दो तो फिर दिक्कत बा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्या पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे विषम संख्या बोला है, तो यहाँ पे ये 68 क्या चीज है, ये 68 जो है आप कहिएगा सर ये 68 तो सम संख्या है। मतलब देखिए यहाँ 6 लगातार कह रहा है, लगातार तो आपको सबको पता है। देखिए संख्याओं का औसत कितना दिया है, 68 दिया है। तो कहिएगा सर जो ये 68 संख्या दिया हुआ है ये तो सम संख्या है, अरे तो यहाँ पे विषम संख्या पूछ रहा है। तो अरे भैया जब भी यहाँ पे विषम संख्या पूछे तो यहाँ पे सम संख्या देगा, यहाँ सम संख्या पूछेगा तो यहाँ पे कौन सी संख्या देगा जी, विषम संख्या देगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है विषम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, विषम संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, हमको सम संख्या निकालेंगे फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ सम संख्या है ना, सम संख्या क्या है देखिए 68 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 68, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 गो डांटा खींचेंगे, दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, 2 गो डांटा खींच देंगे। अच्छा 68 से है ना, तो हम आगे जाएंगे, जैसे इधर हम जा रहे हैं तो ए को जोड़ देंगे, ए को जोड़ देंगे। चलिए इसमें 68 में ए को जोड़ दीजिए। आज जैसे हमें पीछे आ जाए बने है ना, अरे पीछे जाता नहीं जाता पीछे, ए को घटा दे तो जैसे माइनस ए को कर दो, कोनो दिक्कत। आगे जान तो प्लस ए को जोड़ दें और पीछे आन तो ए को घटा दें, ठीक बा। अब देखिए 68 में ए को जोड़बा तो कितना हो जाई, तो कहिएगा सर 68 में अगर ए को जोड़ता नहीं तो 69 आ जाता। ठीक है 69 होता है। चलिए अब 68 में ए को घटा दो, तो 68 में ए को घटाओ तो कितना हो जाएगा, तो ई कब हो 67 हो गई, मतलब 67। तो समझ गए ना। तो हम आगे जाएंगे तो ए को जोड़ देंगे, अब पीछे आ रहे हैं तो ए को घटा देंगे, क्या कर देंगे जी, ए को घटा देंगे। आगे समझ में। चलिए अब देखिए 6 लगातार कह रहा है, ठीक है 2 को दे दिया है, हमको 6 को करना है, तो कर दीजिए। अगर आगे हम 2 को कर दें, आप पीछे भी 2 को कर रहे हैं तो 6 को नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है देखिए का जी लगातार कह रहा है, कौन सी कह रहा है जी, लगातार कह रहा है। तो देखिए यह लगातार है कि नहीं है, तो 69 के बाद देखिए 69 में 2 जोड़ दीजिए, 69 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 69 2 71। अब देखिए 71 कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। 71 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 73। 73 कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। फिर देखिए 67, अब हम इधर जाएंगे तो घटाएंगे, आपको बोले ना घटाएंगे, तो 67 में 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा जी, तो घटाइए तो 65, 65 में 2 घटा दीजिए 63, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक बात बताओ लोग कि है इतना ही लगातार संख्या दे लगा नहीं है, 63 65 67 69 71 73, ये विषम संख्या है पूरा। और विषम संख्या जो दिया हुआ है, विषम संख्या ये लगातार दिया है, क्या दिया है जी, लगातार दिया हुआ है, समझ गए। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, चलो ठीक बा, सबसे बड़ी संख्या में बताओ तो कौन हो जाए, अरे भैया सबसे बड़ी संख्या तो है ना 73। तो क्या करेंगे, हमरा लिख दो, यहां लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी, 73 हो जाएगा। देखिए अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा हम आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। सबसे बड़ी संख्या को पूछ देगा, वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर इसका वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो वर्ग आ जाएगा, कोई दिक्कत।
जैसे वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा। या पूछेगा कि बताइए 6 लगातार 7 लगातार 8 लगातार कह देगा कि 8 लगातार विषम संख्या का औसत कुछ है तो उसके सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये काम कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके फिर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करिएगा फिर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।